वन पीस का चैप्टर 1110 सबके होश उड़ा रहा है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वन पीस का एंड होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे जो मेन विलन थे वो लूफी के सामने टपक पड़े हैं। तो जी हाँ, इस चैप्टर का नाम है फॉलिंग स्टार्स, मतलब गिरते हुए सितारे। जो सितारे है वो एल्डर्स और जिस पे गिर रहे हैं वो है लूफी। और जो को भी कह रहा था कि फायर एल्डर के पास मतलब डेविड फ्रूट की शक्ति है कुछ मिथिकल वाली, तो ओडा ने उन सब की बत्ती बना के उन सब की डाल दी, क्योंकि इन सब के पास थी एक मॉन्स्टर वाली शक्ति और इनके नाम भी उन मॉन्स्टर वाली शक्तियों के ऊपर थे, ना कि उनके डेविल फ्रूट के ऊपर। और आज हम जानने वाले फायर एल्डर के मिथिकल और बीस्ट फॉर्म के बारे में, जो इस चैप्टर में बात होने वाली है। और सच बताऊं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में एक सीन देखा जाता है जहाँ पर वो मैरी जोक्स में फायर एल्डर की सीट थी ना, वो खाली हो चुकी है और बीच में एक सर्कल सा आ गया है जहाँ पर वो सारे टेलीपोर्ट होके आ चुके थे एगेड में। और तभी सीन शिफ्ट होके आता है लूफी के सामने, 4 बड़े सर्कल के रूप में प्रकट हो जाते हैं हमारे फायर एल्डर। और ये देख के किसी की भी फट जाएगी। और इन सब के गले में मतलब स्मोक था काला, जैसे कि सैटर्न के मतलब मकड़े में था। और हम बारी बारी से जानें कि इनकी बीस्ट फॉर्म के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सेंट जयगार्ड से सैटर्न से, जो कि था एक ग्योकी, मतलब 6 पैरों वाला स्पाइडर, जो हम जान चुके हैं वो क्या था। और लूफी ने उसका मार मार के भूत भी बना चुका है। सेकंड है हमारा मार्कस मार्स, जो कि है इत्सुमादे। वो होता है एक बर्ड के रूप में, एक जानवर जिसका मुंह बर्ड का होता है और शरीर जानवर का, वो उड़ भी सकता है ग्रिफिथ के रूप में। और तीसरा है हमारा सेंट टॉपमैन वर्कुरी, जो कि है हाउकी के रूप में, जो होता है 7 सिंगों वाला एक भुंड, मतलब सुअर। चौथा है हमारा सेंट इथेन बेरोन नासुजुरो, जो था एक स्केलेटन हॉर्स बाकुत्सु। और ये सबसे खतरनाक वाला दिख रहा है, मतलब गोश्त राइडर जैसा दिखेगा ये शायद। और लास्ट और 5वां है हमारा सेफर्ड जुपिटर, जो कि थे सैंडवर्म। जिसने ड्यून पिक्चर देखी होगी उसको पता होगा सैंडवर्म क्या बला का नाम है। और ये सबसे खतरनाक मुझे लगता है, क्योंकि अचानक से जमीन से आके हमको खा लेगा, ये पता भी नहीं चलेगा। इनके रूप के बारे में तो जान लिया, पर इनकी पावर अभी भी अननोन है। शायद 1-2 चैप्टर के बाद ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, जैसे हम सैटर्न की पावर के बारे में पता चला था। और थोड़े स्पॉइलर मिले हैं, उनसे हम पता चल रहा है कि जो सेंट नासुजुरो है वो अपनी स्केलेटन हॉर्स की पावर यूज करेगा और आधा ह्यूमन और आधा हॉर्स बनकर पेस्टिक पिसा के सामने जाएगा। और उसके हाथ में 2 तलवार होगी और उसको वो स्लैशेस मार के मतलब बर्फ बना देगा, जिससे उसके सर्किट से पैसे पिसा के सर्किट वो खत्म हो जाएंगे और मर जाएंगे वो। और यहाँ पर हमारा मरकुरी मार्स इत्सुमादे, मतलब एक बर्ड बनकर वो जाएगा लेबोबॉस के सामने, जहाँ पर वो वेगापंक अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहा है, शायद उसको टपकाने जाएगा। और हमारा जो सेपर्ड जुपिटर था वो सैंडवर्म बन के लूफी को जकड़ लेगा। और यहाँ पर बाजी बहुत ही ज्यादा पलटने वाली थी, क्योंकि वो जुपिटर ने लूफी को पूरा का पूरा निगल लिया था और शायद बचने की कोई संभावना नहीं थी। तभी हमारे डोरियम ब्रोगी आ जाते हैं सीन में और वो सनसो ताइयोयू नोको नाम के अटैक का यूज करके उसका सर काट देते हैं सैंडवर्म का। जैसे उन्होंने लिटिल गार्डन में याद करोगे तो डायनासोर का काटा था लूफी को बचाने के लिए, वैसे ही। और मुझे नहीं लगता ये जुपिटर का मौत हो चुकी होगी, क्योंकि एक सर काटने से मर जाता तो ये ऊपर नहीं बैठा होता, वो वापस आ जाएगा 100%। और ये भी ये फाइट की शुरुआत थी, आगे क्या होता है वो देखने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। और अभी इस चैप्टर के बाद ब्रेक भी नहीं है, तो मजा कंटिन्यू होने वाला है। तो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि और बाजी तेज होने वाली है। बाय बाय।